Hello guys, welcome to my channel. हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। So guys, बेसिकली होने वाला है मेरे स्कूल की किस्तों का पार्ट 7। ओके गाइज, मैं जरा दरवाजा क्लोज कर दूं। आवाज नीचे जाएगी एंड मेरी मम्मी बोलेगी आवाज आ रही है, हमें टीवी देखने को साउंड से दिक्कत है, न सक रहा हूँ। मेरा ठीक है ना, ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो मैं पहले ही ऊपर आ गया। इन खाने में वही सेम कढ़ी चावल, कल भी कढ़ी चावल थे, आज भी कढ़ी चावल है, क्या कह सकते हैं। खैर छोड़िए गाइज, और आज का हमारा होने वाला है स्कूल की किस्तों का पार्ट 7। तो मेरे दिमाग में कुछ और किस्से याद आए थे मुझे, एंड वो मेरे छोटे क्लासेस के किस्से हैं। वो छोटी क्लासेस में आई थिंक प्री नर्सरी के किस्से हैं। मेरा ऐसा किस्सा था जो कि मैं जब प्री नर्सरी थी ना, जैसे आपको पता हो, जब आप नए नए स्कूल में एडमिशन तो बहुत छोटी छोटी एज में मेरी मम्मी ने बताया, मुझे पता नहीं मैं ऐसा था कि नहीं। तो मम्मी क्या था कि मैं जब बहुत छोटा था ना, प्री नर्सरी क्लास में, तब एडमिशन के लिए मैंने तो एडमिशन पहले ही हो गया था, ठीक है। मेरा एडमिशन लिटरली पैदा होने से कुछ देर टाइम पहले लिखवा दिया था, वरना पता नहीं क्या सिस्टम था, मेरा ICSE स्कूल का ऐसा सिस्टम था, एंड फिर मेरा एडमिशन हो गया था। अब सोचो, जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ है तो पहला दिन होता है ना स्कूल में, प्री नर्सरी, सारे बच्चे रो रहे थे मुझे स्कूल नहीं जाना, मम्मी जाएगी। एंड मेरा, मैं बता रहा हूँ गाइस, मैं बताता हूँ मेरा सिस्टम क्या था। मम्मी ने बोला हर्षद तू ना स्कूल जाएगा, तो मैं 5 साल तक बोल तो सकता था, ठीक है। तो मैं ना ऐसे करके बोलता था, ओके ऐसे करके, एंड मम्मी को समझ नहीं आता था कि ऐसे क्यों हो रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरा बैग बस्ता पैक करके, छोटू सा जो बैग बस्ता खरीदते थे उस समय खरीद के, एंड मम्मी ने कहा चलो इसे स्कूल छोड़ के आते हैं। तो मम्मी पापा दोनों मुझे स्कूल छोड़ने आए, ठीक है। अब दोनों स्कूल छोड़ने आए, उनको लगा ये सारे बच्चे वहां रो रहे, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, ही नहीं जाना। मैंने क्या किया, मैं उनकी पापा ने स्कूटर चलाते थे उसमें, ठीक है, स्कूटर से मुझे उतारा, खड़ा किया, एंड बैग पकड़ाया, एंड कहा चल अंदर चलते हैं। मैं बहुत सकता है, मैं कहा हाथ ऐसे उंगली पकड़ के पापा की उंगली पकड़े, टुक 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 करके क्लास के अंदर गया। एंड सुनो, क्लास का जो दरवाजा गेट मैं ऐसे खोला पापा ने, एंड बोला मैडम ये नया बच्चा है। कह रहे हाँ हाँ मैं पहुंचा है, आप लाओ इसे अंदर बिठा दो, रो तो नहीं रहा। कह रहे अभी तक तो रोया नहीं मैडम। कह रहे अच्छा ठीक है चलो इसे आप बिठा दो। तो मैं वहां जाके बैठ गया, ठीक है। अब आप सोच के देखो, एंड पापा को लगा इसने मेरी उंगली छोड़ेगा तो रोने लगेगा। पापा ने मेरी उंगली छोड़ी, एंड ऐसे करे बाय बाय हर्षुल, मैं ऐसे कर रहा हूँ, पापा देख रहे वो भी नहीं रहा, मैडम भी हैरान की रूह की नहीं रहा। एंड मैं वहां जाके चुपचाप कोने में बैठ गया, एंड सारे बच्चे रो रहे हैं, उसने मुझे ये किया, उसने वो किया, मैं चुपचाप बैठा हूँ। वहां टीवी था हमारे, तो मैं बैठा ऐसे बोर हो रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ मैं बोर हो रहा हूँ बैठे बैठे। मैं ये फालतू में मन में मैं सोच रहा हूँ फालतू में रो क्यों रही है, इतना रोना क्या स्कूल ही तो है। तो मैंने क्या किया, मैं वहां पे ना टीवी का रिमोट पड़ा था, मेरे हाथ बहुत छोटे थे, ठीक है। तो टीवी जो था ना वो कुछ बच्चे वहां देख रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैं ना उनके बीच में जाके बैठ गया, एंड वो धक्का मुक्की कर रहे, मैं मुझे कोई कौन है टीवी देखने दे रहा। तो मैम ने कहा ये नया बच्चा है, तुम्हें इसका दोस्ती कर लो ना। तो दोस्ती तो कोई करता नहीं था, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैं कोने में जाके बैठ गया, एंड आई थिंक मुझे उस समय थी गैस की प्रॉब्लम। और नो गाइस, इसका कोई फायदा नहीं खाता, मैंने भागा था। मैंने क्या किया, चुपचाप उनके पीछे बैठ गया, एंड वो जगह तो दिख रहे थे। फिर अचानक से अटैक हो गया। ओके, थोड़ा अजीब है, वियर्ड है, स्कूल है तो क्या कर सकते हैं। तो फिर वो बच्चे बोले मैम ये कैसे स्मेल आ रही है, कह रहे ये कैसे स्मेल है। तो बस फिर वो बच्चे साइड हो गए, मैं चलो टीवी देखते हैं। मैम को समझ आ गया, बड़ा चालाक बच्चा है। फिर मैंने अंधा 6 घंटे टीवी देखा, मैडम हैरान, बच्चे हैरान, यूं छोटे छोटे बच्चे यूं देख रहे थे, ये टीवी पे क्या देख रहा है।
मैं तो डोरेमोन देख रहा हूँ। मतलब जब मैंने बोलना शुरू किया था बाद में, तब मजा आया था। मैं डोरेमोन देख रहा था क्योंकि मैडम आई थिंक कार्टून वगैरह चलाती थी, मैं उसमें भी डोरेमोन ही देखता था। सिर्फ मैं देख रहा हूँ डोरेमोन का, आज सारे बच्चे रो रहे हैं क्या मैडम लेक्चर वो सब छोटी छोटी बैच में, मैं टीवी को देख के स्माइल कर रहा हूँ। एंड मैडम बोल रही है इसका सही है, टेंशन ही खत्म। एंड मैंने लिटरली अपनी प्री नर्सरी नर्सरी केजी एलकेजी ऐसे ही निकाली। एंड और सुनो, मेरी प्री नर्सरी में ऐसा था, मेरी जो मम्मी थी ना वो बहुत टेंशन लेती थी, पता नहीं ये पढ़ाई में कैसा होगा एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे क्या कर रखा था, वो मुझे ना ट्रेनिंग देती थी। ट्रेनिंग इन द सेंस जैसे मम्मी मेरे ट्यूशन के बच्चे पढ़ाती है ना, तो वो मुझे ना पोएम्स पढ़ाती थी, जो हमारी स्कूल की पोएम्स होगी, इंग्लिश हिंदी की पोएम जो भी होती है। एंड मैं इस कदर मम्मी ने मुझे ट्रेन कर रखा था कि मैडम तक हैरान थी मेरी स्कूल की आईसीएसई वाली। सीबीएसई तो छोड़ो, जो हैरान होगी आईसीएसई वाली टीचर की भी हैरान नहीं होगी थी। बताता हूँ क्यों। क्या था ना, मुझे पोएम तो याद थी, सिर्फ पोएम नहीं याद थी, मुझे पेज नंबर भी याद था, मुझे पोएट का नाम भी याद था, बुक का जो पब्लिशर है उसका नाम भी याद था, मुझे किताब का प्राइस भी याद था। तो ये सब देख के मैडम हैरान थी। इस तरह सब कुछ मुझे वर्ड टू वर्ड चीजें इस तरह से याद होती थी, जैसे स्कैन किया, जैसे उन्हें चिट्ठी रोबोट होगी ज़ूम ज़ूम इस तरह से स्कैन किया, ऐसा लगता था मैडम को स्कैन करके बैठा हूँ। एक एक शब्द मुझे पता था कि मैडम ये शब्द वहां है उस पोएम में से उठाया हुआ। मैडम हैरान थी, बहुत छोटा था मैं। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी छोटी क्लासेस में तो टॉपर ऑफ द क्लास था। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट या सेकंड आता हुआ अपनी छोटी क्लास में। बाद में तो मेरी इंटेलिजेंस थोड़ी कम होगी, बट छोटी है इसमें। ओह एंड ताकत खत्म कर दी। मैं छोटी उम्र में ना मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस थी, तो मम्मी ने, क्योंकि मैंने बताया ना आपको किस्सा नहीं बताया अपने बचपन का, चलो कोई ना बचपन की किसी की सीरीज बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है वो। एंड उसके कारण से मुझे ना बॉडी में ना दिक्कत हो रही, एक स्टोरी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसका भी एक सीरीज बनाऊंगा अलग से। मेरे बचपन के किस्से बहुत ज्यादा तो नहीं है, बचपन के किस्से थोड़ी ही है। मतलब मैं नॉटी तो बहुत रहा हूँ स्कूल बचपन में। स्कूल में तो चलो देखो ऐसा ना कि टीचर्स वगैरह एंड ऑल, बट बचपन में होता है ना जब हम तो अलग अलग जगह घूमने जाते हैं एंड ऑल, तो मेरा भी ऐसे ही थे। ये क्या लग रहा है, तो उस समय मेरी बॉडी में ना थोड़ी वीकनेस थी, ठीक है, बचपन से। तो मैं मम्मी ने मुझे पिलवाया था, हेल्थ की ख्याल के लिए टेंशन बहुत लेती थी मम्मी की, पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बकरी का दूध पिलवाया था, गोट मिल्क, ठीक है, बहुत कॉस्टली आता है, अब मुझे पता है गोट मिल्क बहुत कॉस्टली होता है। तो उसके कारण से मेरी बॉडी बहुत फ्लफी हो गई थी, फूल गई थी। तो बॉडी फूलने की वजह से एंड मेरी अचानक से मेरी बॉडी में मेरी दिक्कत कुछ हुई थी, तो हॉस्पिटल वगैरह में मैं जब बहुत छोटा था रखा गया वहां, फिर उसका भी किस्सा सुनाऊंगा आपको, लंबा किस्सा है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मैं स्कूल डेज में गया था, स्टार्टिंग बहुत स्टार्टिंग में, जब मैं बता रहा हूँ प्री नर्सरी, मैं बच्चों को ऐसे उठा देता था। मतलब मेरी हाइट छोटी थी, वेट से मेरा सही था, एंड मैं बच्चों को ना एक हाथ से क्या बोलते हैं, तारा से खली खली टाइप वैसा ऐसे उठाता मैं, क्या कर लगा तू वैसे फ्रॉड, वो जब बहुत छोटा था। बाद में तो फिर उल्टा मेरे साथ ही मैं ही डरपोक बन गया। फिर तो जो उन्होंने मेरी हालत खराब करी है, ओहो मैं बता रहा हूँ। बाद में तो बहुत टीचिंग करी, छोटी उम्र में मैं टीचिंग तो नहीं करता था, मेरा तो नेचुरली कभी आगे, तभी तो मेरे साथ सब दूर रहते थे, पता नहीं, आई डोंट नो। अब तो बहुत छोटा था, मुझे क्या पता था उस समय इन सब चीजों का। बाद में जब इन सब चीजों की नॉलेज थी, तब बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, तो इसके कारण से मैं नॉर्मल रहा, एंड प्रीटी नॉर्मल। एंड बस एक किस्सा और मुझे याद है, मैं जब प्री नर्सरी में था तो हमारी वहां ना मैडम थी, ठीक है, तो बता रहा हूँ ना प्री नर्सरी में मैं खुश रहता था हमेशा, मतलब पर होता नहीं था। मैं क्या करता, पापा ने कभी मुझे गाजर का हलवा दे दिया, मूंगफली दे दी, कुछ भी खाने को देती थी, तो सारे बच्चे आपस में खा रहे होते थे खिचड़ी का। मैं क्या करता था, डब्बा खोल के गेस करो किसके पास होगा, मैं मूंगफली खाई थी। आज मैडम इतनी खुश होती, कह रहे कितना प्यारा सा बच्चा है। मैडम कहती है ले बेटे तेरी 3-4 मूंगफली लेगी, ठीक है। मैं इस तरह से जब भी कोई मैडम ये खाओगे, मैडम ये लो गाजर का हलवा, मैडम ये लो कभी, आज सारे बच्चे देख रहे होते थे, ये हमसे तो बात नहीं करता, ठाके मैडम के पास चला जाता है। इसको ये भी फील होता है कि ये खाने में कुछ बासी का भी ले आया, हाँ मैडम ये खाओगे, मैडम ये खाओगे, वो खाओगे। एंड कोई और टीचर ऐसा नहीं था, सिर्फ एक टीचर और 2-3 टीचर को भी ये लो, तो सारे देख रहे होते करता क्या है।
एंड मैडम भी खुश थी। तो तभी से आई थिंक छोटी क्लासेस में अटैचमेंट होती है यार, पता नहीं यार। तो इट्स लाइक दैट। तो या एंड जरा सोच के देखो, मैंने वो मूंगफली ना मूंगफली के जो छिलक होते थे, मैं क्या करता था, मूंगफली का छिलक करके उड़ाते ना, तो मूंगफली पापा देते थे मुझे एंड वो मूंगफली छील के ऐसे करता था छिलक में, वो थोड़ी सी मूंगफली होती थी एंड वो छिलक जो उड़ते पूरी क्लास में, जैसे बच्चे कभी खाना खा रहे होते थे तो उनके कभी गिर गए तो बोले मैडम मैं तुम्हारे से मूंगफली का छिलक गिर दिया। एंड मैं बोलता था कि मैंने जानबूझ के थोड़ी सी पहले कोने को डाला था, कह रहे तो पंखा चल रहा है तो इतना तो ध्यान रख। ठीक है ना। उसके बाद मैंने कोने में गिरना शुरू किया डस्टबिन में, बट उनके दिमाग में है ये तो उड़ा के गिरेगा। फिर मेरे चक्कर में जब मैंने मूंगफलियां खाना कम कर दिया, सर्दियों में जो खाते थे औरों ने खाना शुरू कर दिया। अब औरों के छिलक उड़ते थे, वो क्या बोलते थे, वो मेरा नाम लगाते थे। मैडम बोलती थी आपने क्या, मैं कहा मैडम मैंने तो मूंगफली नहीं खाई, मूंगफली उसने खाई, कोई मानने को तैयार नहीं, गलती। मैं कहा यार ये तो गलत है ना, मूंगफली आज तो मैं खाई भी नहीं, बट ठीक है यार क्या कर सकते हैं। मैं बोलता था चलो ठीक है मैडम, हम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे ना, तो क्या कहते कोई ना मैडम उसको डांट ना लगाओ, मेरे को लगा लो डांट, मैं इस टाइप का था। एंड इसी बात का शायद मेरी क्लास के बच्चे फायदा उठाते। कोई ना मैडम, ये इनकी शायद दोस्ती रखना चाहता था मैं, कोई दोस्त था मेरा, दिखावे की दोस्ती थी सबकी, लेकिन फिर भी मैं बोलता था कोई ना मैडम मेरे को लगा लो डांट, इसको मत लगाना, ये मेरा अच्छा इंसान है, ये अच्छा दोस्त है। बाद में किसी ने दोस्ती रखी ना रखी वो बात अलग है। अब हम तो जैसे थे वैसे ही रह गए, क्या बोल सकते हैं इसमें। तो इट्स लाइक दैट, मेरा ऐसे चलता रहा था गाइस, मेरा इट्स लाइक बहुत ज्यादा हाई फाई तो नहीं रहा है। एंड उसके बाद ना मेरी क्या बोलते हैं इसका स्टडी वगैरह में मैं एवरेज हो गया था बाद में, स्कूल डेज में। बचपन में तो बहुत ज्यादा हाई फाई था, स्कूल डेज में आई बिकम प्रीटी नॉर्मल। एंड हाँ, हमारा एक किस्सा और है पेन का, अगर आपको पता हो 6th क्लास में पेन मिलता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम था, तो मैं पहले पेंसिल यूज करता था, ठीक है। तो मेरे दिमाग में बड़ा क्रेज था कि पेन यूज करने से क्या होता है, तो मुझे लगता था जो पेन यूज करते हैं ना वो बहुत अमीर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि पेन यूज करना तो बहुत बड़ी चीज है, तो मैं पेंसिल यूज करता था। तो मम्मी ने बताया आप तो 6th में आने वाले तो मुझे ना पेन मिलेगा, 5th में पता नहीं 6th में पेन मिलने वाला था। एंड आप यकीन नहीं करोगे मैं इतना खुश था, मम्मी पेन मिलेगा, तो कह रहे पेन में क्या है। मैं कहा मम्मी मैंने पेन नहीं आज तो कभी देखा, मुझे देखना ये पेन लोग बहुत अमीर लोग इंटेलिजेंट लोग यूज करते हैं ना, मुझे भी पेन यूज करना है। क्योंकि कार्टून वगैरह देखता था उसमें पेन को यूज करने को बहुत हाईलाइट दिखाते थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या था, जब मुझे पहली बार पेन मिला ना, मतलब ये वाला जो पेन है ना, ये इसके पीछे तो पूरा किस्सा है वो भी सुनाऊंगा मैं। तो मैंने इस पर ना पेन को खोल के ना, पहले मैं पेन को ही देख रहा ये पेन है, एंड मैंने ढक्कन से खोल के ना पहली बार अपना नाम पेन से लिखा। मैं कलर का डिफरेंस, क्योंकि पेंसिल के आगे ना लेड लगा होता है, लीड, एंड उससे ना ग्रे शेड आता है, ठीक है, लेकिन जो पेन होता है उससे कलरफुल शेड आता है, ब्लू, आई थिंक डार्क ब्लू, ठीक है। एंड मेरे वहां जेल पेन बहुत यूज होते थे, बॉल पेन कम यूज होते थे, जेल पेन ज्यादा यूज होते थे। तो हमारे वहां पे क्या था कि मैडम बोलती थी जेल पेन यूज करना, बॉल पेन यूज ही नहीं करना। तो बेसिकली सारे बच्चे जेल पेन नहीं करते थे, जेल पेन बहुत महंगा आता है, बॉल पेन सस्ता। बॉल पेन आपको 5-10 रुपए का मिल जाएगा, जेल पेन आपको 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए ऐसे मिलता है। एंड वो लोग ना अमीरों वाला पेन यूज करते थे, फाउंटेन पेन, पार्कर पेन का नाम सुना आपने, जो आई थिंक वो पॉइंटेड नेल वाला होता है, उसमें से इंक निकलती है, ठीक है, अंदर वो सबसे महंगा पेन होता है। वो आई थिंक पेन का एक पीस 50-60 रुपए का आता है। फाउंटेन पेन है, उसमें ऐसे स्प्रिंग सा लगा होता है, तो फाउंटेन पेन, और एक पार्कर पेन जो 100 रुपए का आता है, 100 भी नहीं ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं ना उनको देखता था, मैं कहा यार ये क्या पेन है। जब मैंने पेन चलाना शुरू कर दिया जेल पेन नॉर्मल, तो मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगने लगा, फिर ये नॉर्मल हो गया था। फिर उसके बाद मेरे जेल पेन से कभी हाथ पे लग गया तो कोई इंक विंक लग जाती थी, मेरी शर्ट में इंक लग जाती थी, मम्मी मुझे बहुत डांटती थी, तेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं इंक विंक से एंड ऑल। मैंने कहा यार ठीक है ना मम्मी, क्या कर सकता है। एंड उसके कारण से ना मेरा ऐसा था कि मेरे कपड़ों पे इंक लगी रहती थी। सारे मजाक में करते थे कि मैडम ये तो अपने पेन से होली खेलता है, तो सारे मजाक में, तो मैं होली नहीं खेलता, कह रहे तो फिर तेरे कपड़ों पे इंक कहां से लग जाती है। मैं कहा वो जेल पेन है ना, तो हाथ से। तो बॉल पेन मैंने स्टार्ट किया था बीच में, बट फिर भी जेल पेन यूज ज्यादा करते थे। बट मुझे पार्कर पेन और फाउंटेन पेन का था ना अलग ही क्रेज था। मैं कहा यार एक दिन तो मिल जाए
तो कभी कभी जैसे मेरे दोस्त में मतलब दोस्त तो नहीं थे, क्लासमेट्स में सब अमीर थे, पता ना आईसीएसई में सब एक से बढ़कर अमीर लोग थे, तो उनके लिए तो एक पेन, मैं तो एक से खुश होता था, उनके पास 5-5 10-10 पार्कर पेन पड़े, फाउंटेन पेन पड़े। कभी मुझे किसी ने फाउंटेन पेन दिया ना चलाने को, जब उनकी इंक कम होती थी ना, किसी बच्चों की थी, तो सोचते इतनी कम इंक का क्या ही करेंगे, मुझे देते थे, कह रहे तू चला ले। एंड मैंने जब वो चलाया, मुझे इतना अच्छा लगता था चलाने में फाउंटेन पेन। पार्कर पेन मैंने एक ही बार चलाया, सिर्फ एक बार, वो भी किसी ने ऐसे दे दिया होगा जब उसका खत्म होने वाला होगा पेन, तो कह रहा है तू चला ले। एंड वो मुझे गरीब की तरह ट्रीट करते थे कि जा तू चला ले, थोड़ी सी बचिए, पार्कर पेन चला ले, खुश हो जा। तो मैंने वो चलाया, मुझे इतना अच्छा लगता, मैंने पार्कर पेन चलाया, फाउंटेन पेन चलाया, मैं कॉपी में उससे लिखता था, ठीक है। तो उसका ना एक क्रेज था अपने टाइम में, आई थिंक आपके क्रेज है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जो बताना, क्योंकि गाइस पेन का मेरे टाइम में तो अलग ही मेरे लिए तो था। एंड कॉपियों की जो बुक्स की स्मेल होती है ना, वो तो अलग ही गाइस, नई नई बुक्स और कॉपियों की स्मेल से ना अलग सा फील होता था। क्योंकि हमारे वहां ऐसा था आईसीएसई में, सीबीएसई में तो ऐसा ना कि पुरानी किताबें चलती है, हमारे आईसीएसई में अलग था। हमारे हर सेमेस्टर हर साल किताबें बदलती है। तो बेसिकली अगर आपकी क्या बोलते हैं फर्स्ट क्लास में किताबें जो है पब्लिकेशन की जो होती है ना, गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन की हमारी वहां, ठीक है, तो किताबें फर्स्ट की जो है सेकंड क्लास में नवी खरीदनी पड़ती थी। तो हमें ऐसा था हर क्लास में नवी खरीदनी है, ऐसा नहीं था स्पेशली कि आप एक ही किताब को यूज कर सकते हो या किसी की सेकंड हैंड ले सकते हो ना, हमारे में सिलेबस बदलता था। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं कि एसएससी में अलग ही चक्कर था, वहां तो हर साल नवी किताबें खरीदो, बहुत महंगी किताबें ही महंगी मिलती थी। तो हमारे वहां तो स्कूल के अंदर ही बुक्स मिल जाती थी, काफी कॉस्टली, तो उसकी जो स्मेल होती थी वो काफी अच्छी लगती थी। उनको पढ़ने में ना अलग ही, मुझे तो अलग ही मजा आता था। मैं तो जब किताबें खरीद करता था ना, जब पापा बुक्स खरीद के लेके आते थे छुट्टियों में, तो मैं तो किताबें ऐसे खोल खोल के पढ़ने शुरू कर देता। पापा कह रहे क्या पढ़ रहा है, मैं कहा यार पापा अगली क्लास का मुझे पहले से पढ़ना है थोड़ा। तो इट्स लाइक दैट, वो बात अलग है, मैं एवरेज था, बट मुझे किताबें खोल के पढ़ना नवी नवी आया है। साइंस की किताबें तो अलग ही क्रेज था, मैथ्स की तो मैं इतनी ज्यादा समझ नहीं आती थी, बट साइंस की किताबें तो अलग ही क्रेज होता था। मैं फोटोज देख रहा हूँ, डायग्राम देख रहा हूँ, मैं तो खुश होता था, मेरे पास फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, तो मैं इस टाइप से अलग अलग चीजों में सोचता था। पेन आएगा मेरे पास, वाओ मेरे पास पेन आ रहा है, फाउंटेन पेन आ रहा है, पार्कर पेन आ रहा है, ये किताब मुझे यूज करनी है, ओ माय गॉड। तो मैं इस तरह से सोचता था कि पता नहीं अब क्या नया सीखने को मिलेगा स्कूल में। तो मैं इस तरह से क्लास में बैठे मैडम की बातें सुनता रहता था, अपने नोट्स बनाता रहता था। एंड जैसे हमारे वहां ना बहुत क्वेश्चन रिवीजन कर देती थी मैडम, तो आईसीएसई में हमारे ऐसा था कि लास्ट टाइम में रिवीजन करना में बहुत सारे क्वेश्चन लिख के देती थी, तो उन क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए मेरा टाइम तो मिलता नहीं था, क्योंकि मैं तो घर आके खेलने चला जाता था। कभी कभी टाइम मिलता तो मैं याद कर लेता था सब। तो मेरी मम्मी को बहुत टेंशन होती थी, तो मुझे सुबह उठ के पढ़ाती थी। कभी कभी जब मुझे एग्जाम की टेंशन होती थी, पता नहीं क्या पास होगा कि फेल होगा, तो मुझे सुबह उठ के पढ़ाती थी कि चल तू पढ़ एंड अच्छे नंबर लेके आई हो। नंबर तो चलो ठीक है, रेड वेड में ही चलते थे एवरेज, बट थोड़ा बहुत चल जाता था, काम चलाओ सरकार, इट्स लाइक एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैं याद करने की कोशिश करता था, थोड़ा थोड़ा करके याद में आता था। एंड मुझे एक किस्सा और याद आ रहा है ज्योग्राफी क्लास का। जब मैं 6th में था ना, तो ज्योग्राफी के ना कुछ क्वेश्चन थे जो और बच्चों को याद नहीं थे, एंड सेम एज मी मैंने याद करके वो सुना दिए थे बहुत जल्दी, एंड सर खुश हो गए, वाओ आपको इतनी जल्दी याद हो गया। मैं कहा हाँ जी सर। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं इसी तरह से चीजें याद रखता था, एंड मेरे एवरेज नंबर आ जाते थे थोड़े बहुत ज्यादा हाई फाई नंबर तो नहीं थे। इट्स लाइक बेसिक मार्क्स, सिंपली जितने मार्क्स आते हैं एंड ऑल, तो या सिंपली मार्क्स में आ जाते थे। एंड उससे मेरे क्लास में एक एवरेज बनी हुई थी बहुत ज्यादा बनी। मैथ्स में मेरे कुछ खास नहीं थे, मैथ्स में मेरे 10th के बाद ही अच्छे नंबर है, उससे पहले तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना, मतलब बेसिकली क्रेज बहुत था बुक्स देखने का इन्वॉल्व, बट फिर भी मार्क्स हमारे, क्योंकि आईसीएसई में मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी कारण से सीबीएसई में तो सही थे, आईसीएसई में टफ था, चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो इट्स लाइक दैट एंड ऑल और तो क्या ही कहने, क्योंकि हमारे वहां ना एक कुलचे छोले वाला खड़ा होता था, मुझे याद है, एंड हमारे वहां रेडियां लगती थी, एंड मेरा मन करता था काश मैं इस रेडी से खा सकूं, बट उस टाइम मेरे फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं कि मैं रेडी से वो भेलपुरी खा सकूं, 5-5 रुपए की आती थी, या कुलचे छोले जो खड़ा हुआ था वहां पे वो खाने का मन करता था, लेकिन कोई बात नहीं।
टाइम खरीदने का मन करता था, एडजस्टमेंट बहुत करनी पड़ती थी क्योंकि उस टाइम चीजें थोड़ी महंगी थी, बहुत ज्यादा नहीं, बट मेरे लिए उस समय भी महंगी थी। तो या मन जरूर करता था, कभी कभी पैसे मिल गए तो एडजस्ट करते थे। हमारे वहां ना फेयरवेल होती थी, फेयरवेल कह रहा हूँ, स्टॉल लगते थे, ठीक है। तो वो स्टॉल में क्या होता था, स्कूल के अंदर स्टॉल लगते थे, उसमें से ना सामान खरीद के खा सकते हैं। तो मम्मी मुझे उस दिन ना स्टॉल में जाने के लिए 100-200 रुपए देके भेजती थी, ये ले 100 रुपए एडजस्ट कर करके थोड़ा थोड़ा खा लियो। तो उस 100 रुपए से मैंने दो, क्योंकि वहाँ महंगा था बहुत, ठीक है, 30-30 रुपए का, 10-10 रुपए का कोल्ड ड्रिंक, तो मैं 10-10 रुपए की आइटम देखता था, कौन सी 10 रुपए की आइटम है, सस्ती से सस्ती। तो वहाँ हुला हुप करके एक आइटम होती थी जिसपे ना आप पूरा की हुप खेलते थे। तो उसमें मैंने एक दो चीजें जीत ली, वो खा ली कभी, एंड कभी वो बॉल को नहीं, गिलास को फेंकते, गिलास रखते हैं, वो बॉल को गिरते हैं, वैसा कुछ कर लिया। एंड बाकी तो ज्यादा तो मैं खरीद नहीं पाता था, सोडा वोडा पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो काफी कॉस्टली थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे आई थिंक रसना का पानी बनाते थे, ग्लूकोन रसना का, मैंने वो पीता था मैं। एंड एक मैं ज्यादा चीजें तो खरीद नहीं सकता था क्योंकि चीजें वहां पे ना 250 रुपए से स्टार्ट होगी, 300 रुपए से स्टार्ट होगी, 150। बड़ा इसमें तो सारे पैसे मेरे खत्म हो जाएंगे, मैं करूंगा क्या, यानी ज्यादा पैसे लाए करना। मेरे जो और क्लासमेट वो ला रहे 1000 रुपए, 2000 रुपए, मैं इनका सही है, 2-3-4 हजार रुपए ला रहे हैं। मैं 100 रुपए मुश्किल से 150 रुपए कहीं से जमा करता था, मम्मी ने दे दिए कहीं से जुगाड़ करके, मैं खा लेता था। आलू से एडजस्ट करके फिर मैं ना कुछ सामान खरीद के लेके आया, मम्मी देखो मैंने ये खरीदा, तो फिर वो घर में रख लिया डॉल इस तरह से। कभी बिस्किट खरीद लिए, टॉफी खरीद ली, मेरे तो आइटम था ना 5 रुपए के बिस्किट संभाल के रखे घर में लाया, देखो मैंने 5 रुपए के बिस्किट खरीदे, ये लो। फिर वो मैं सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने घर पे, एंड फिर हम मिलकर खाते। तो इट्स लाइक दैट। एंड यस गाइस, अब मुझे लग रही है भूख, ये गाइस खाना खाने चलते हैं, ब्लॉग भी काफी लंबा हो गया। चलिए गाइस नीचे दिखते हैं खाने में क्या, फिर उसके बाद अपने आज के ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, चलिए गाइस नीचे चलें, मम्मी का बुलावा आया ही, कड़ी चावल खाने के लिए बुलाया ही, देखते हैं कड़ी चावल तैयार है कि नहीं। आई थिंक कड़ी मम्मी ने छोंक दी होगी, लक्ष्मी कड़ी छोंकी है कि नहीं। ओके गाइस देखते हैं, खाना रेडी गाइस। यस गाइस खाना इज रेडी, सो आई एम थिंकिंग चलो फूड को कंज्यूम करते हैं। एंड मैं स्टैंड ऊपर रखाता हूँ, यस बिकॉज ऊपर नीचे हम दिन का, मैं बता रहा हूँ गाइस, खा भी जाता हूँ मैं सीढ़ियों पे ऊपर नीचे करते हुए, तो मैं चारा का शूट भी करता, कभी कभी मन करके चलो अब, क्योंकि मैं रेस्ट ज्यादा लेता है, अभी तबीयत भी ऐसी चल रही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ऊपर से जो गर्मी, ओहो गर्मी का तो बस क्या ही बोलूं मैं, गर्मी के कारण तो अलग ही एक वो बोलते हैं ना, गर्मी से स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग तो अभी हो नहीं रही है। अभी क्या बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण ना काफी क्या बोलते हैं हीट जनरेट होती है, ठीक है, तो उससे फिर अंदर बॉडी में अगर आप नहा धो भी लोगे ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब भी गर्मी अंदर से महसूस होती है। तो इट्स लाइक दैट, एंड दैट इज लाइक आई थिंक नॉर्मल थिंग, यस आई थिंक वो नॉर्मल बात है, क्योंकि गर्मी में तो गर्मी लगेगी ना, जून का समय है, ऑब्वियसली बात है, भरी गर्मी का टाइम है, तो भरी गर्मी में गर्मी लगती है, सो इट्स लाइक दैट। मैं कहा चलो फिर ठीक है। एंड उससे मेरे जो नीचे के कमरे में गाइस वो ठंडे रहते हैं, तो मैं तो कूलर चलाता हूँ, मतलब मैं नहीं मम्मी चलाती, कूलर ठंडे रहते हैं, बट अभी फीवर के कारण मैं कूलर से दूर लेटता हूँ, तो अपने जो बेड है ना उसको मैंने थोड़ा दूर रखा हुआ है ताकि वो हवा ना लगे, कम लगे हवा, क्योंकि रात को कूलर चलाते मम्मी ज्यादा कूलर तो चला नहीं सकती, क्योंकि ठंड है ना, तो वो भी ज्यादा कूलर सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ठंड लगने लगती है, वैसे उन्हें गर्मी लगती है, बट ठंडक के कारण तो हमारा कूलर की हवा ना एसी की तरह बन जाती है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती एसी लगाने की। हमारे नीचे कमरे इतने ठंडे है कि उसमें नेचुरल एसी बन जाता है, कूलर से ही एसी का फील आता है, एंड फिर उसके बाद आराम से नींद आती है। अभी जब तबीयत ठीक होती है तब तो फिर वो एसी वाला फील लेंगे, नहीं तो ऐसे तो ठंडी लगती रहेगी। तो मैंने तभी 2 चादरें रखी हुई है, मेरे चादर पतली वाली है, एक मोटी वाली चादर है, एंड मैं उसको मस्त ओढ़ के सो जाता हूँ, एंड पे ठंड कम लगती है, ठीक है। तो यस गाइस उससे मुझे रिलैक्स मिल जाता है, एंड वो बॉडी के लिए आई थिंक हीट जनरेट करते हैं, तो मुझे ठंडी लगती है। बाकी गर्मियों में आई थिंक आप बताना गाइस एसी यूज करने की नहीं, मैं तो कूलर यूज करता हूँ कम,
बट ठीक है, कूलर यूज कर लेते हैं, बारिश से तो अभी ठीक है। ठीक है, ब्लॉग काफी लंबा हो गया गाइस, तो दैट इज फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।